हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे काकरोच के बारे में। काकरोच यानी तिलचट्टा, इससे तो आप सभी परिचित हैं ही। जनरली काकरोच जो है वो घरों में, हर घर में दिखी जाता है, छोटा बड़ा। ये जो है वो चमकदार भूरा या काला रंग का सपाट शरीर वाला प्राणी है, जिसको कि संघ यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा संधिपात के वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। इंसेक्टा का मतलब होता है इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, और आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है संधि युक्त पाद वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो ये ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल या हरे रंग के काकरोच भी पाए जाते हैं। इनका आकार 1/4 से लेकर 3 इंच तक, 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और इनमें लंबी श्रृंगिका पैर और ऊपरी भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके हुए रहता है। सबसे पहले हम काकरोच के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लें तो ये जो है वो संघ फाइलम यानी संघ या फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। और जैसे कि मैंने बताया, आर्थ्रोपोडा मतलब संधि युक्त पाद वाले, जोड़ युक्त पाद वाले जीव। वर्ग या क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा मतलब कीड़े मकोड़े। ऑर्डर जो है, गण या ऑर्डर डिप्टियोटेरा है। और वंश या जीनस पेरिप्लेनेटा। जाति या स्पीसीज अमेरिकाना। साधारण नाम इसका काकरोच। जांत्विक नाम इसका पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब बायोलॉजिकल नेम इसका है। स्वभाव और आवास देखें तो काकरोच जो है वो प्रायः अंधेरे, गर्म, नम स्थान पर, गंदी नालियों में, रसोई घर में, होटल में, गोडाउन में, पैखानों में, इन सभी जगहों पर, यानी जहाँ पे भी गंदगी रहती है या जहाँ पर भी उसका भोजन का स्रोत मिलता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दिन के समय ये ज़्यादातर नहीं दिखाई देते, रात्रि के समय ये दिखाई देते हैं, और रात में भोजन की खोज में निकलते हैं। इनका भोजन रोटी है, मांस, अनाज, तेल, घी, कपड़ा, लकड़ी, कागज, सभी चीज। कभी कभी ये आपस में भी एक दूसरे को खा जाते हैं अगर इनको भोजन नहीं मिल पाता। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी सब चीज खा सकते हैं। तेज दौड़ने वाले प्राणी होते हैं, और कभी कभी ये थोड़ा सा उड़ान भी भर लेते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर देखा जाए तो काकरोच का शरीर ऊपर से नीचे की ओर चपटा और खंड युक्त होता है। वयस्क काकरोच की लंबाई 3 से 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका रंग चमकीला लाल भूरा, और जैसे कि मैंने अभी बताया था, सफेद रंग के और पीले रंग के और लाल रंग के भी काकरोच होते हैं। जैसे कि हम काकरोच के बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके जो शरीर है मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है, और 3 मुख्य भाग इसके होते हैं: सिर वाला भाग, वक्ष वाला भाग और उदर वाला भाग। उदर यानी पेट वाला भाग। पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल यानी भूरे रंग का बना होता है, और इसके कारण जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा होती है। इसके प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं, जिसको कि कटक या स्केलेटर कहा जाता है। पृष्ठ वाली पृष्ठकांश और अधर वाली अधरकांश, मतलब पीछे का जो भाग होता है, ऊपर का भाग जो होता है वो पृष्ठकांश यानी पृष्ठ वाला अंश, और नीचे का जो भाग होता है, उदर वाला भाग होता है, वो अधरांश या अधरकांश कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली या महीन या लचीली झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कि संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली भी कहते हैं। शरीर के अग्रभाग में स्थित सर जो है वो त्रिकोणी होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये त्रिकोणी होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य दर्द अक्ष के साथ लगभग ये समकोण बनाते हुए रहता है। ये पृष्ठ भाग है और इसके पीछे अधर भाग है। ये सिर जो है वो त्रिकोण बनाते हुए समकोण पर स्थित है। ये इसका सर जो है वो 6 खंडों के मिलने से बनता है, और अपनी लचीली गर्दन के कारण, इसका गर्दन काफी लचीला होता है, और ये चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमाकर देख सकता है। इसकी सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। इनका जो नेत्र होता है वो संयुक्त होता है। संयुक्त का मतलब होता है ये नेत्र जो है वो पीसेस में बने होते हैं, और एक साथ कई तस्वीर इनके नेत्र पर बनते हैं। आंखों के आगे झिल्ली नुमा सॉकेट के
धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकली होती है। इस प्रकार जो है वो श्रृंगिका निकली हुई होती है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं। ये बाहर के एटमॉस्फेयर का संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, जो वातावरण दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग पाए जाते हैं, उपांग लगे होते हैं, जिससे काटने और चबाने वाले मुखांग बनते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये उपांग होते हैं, इससे ये चीजों को काटते हैं और चबाते हैं। मुखांग में एक जोड़ी उद्घोष्ट ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चिंबकास्थी, एक जोड़ी जंभिका, एक अधरोष्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, इस इतने भाग को अगर हम अलग कर दें, यहाँ पर देखो ये मैंडुबल है, लेब्रम है, लेब्रियम है, लंबियम है और ये मैग्जिला। इसको यहाँ पर अलग करके दिखाया गया है। लेब्रम प्रेषण क्षेत्र, कृंतक क्षेत्र, मैंडिबल, मैग्जिला, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिक्स, लेब्रियम एंड मैग्जिला। वातावरणीय दशाओं में इनको ये जो है वो उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। सिर के आगे छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिससे काटने और चबाने वाले मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चिंबकास्थी, एक जोड़ी जंभिका, एक अधरोष्ठ होता है और एक मध्य लचीली पाली, जिसको कि अधोग्रसनी या हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जिह्वा का कार्य करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा। मुखांगों से घिरी गुहा में ये सभी जो है वो उपस्थित होते हैं। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ होता है: अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। शीर्वक्ष से लेकर अग्रवक्ष एक छोटा प्रसार के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको कि गर्दन कहते हैं। सभी वक्षी खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है और जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये वक्षी खंड में एक जोड़ी टांग पाई जा रही है। प्रत्येक वक्षी खंड में एक जोड़ी टांग, कक्षांग, शिखरक, पूर्विका, अंतर जंघिका व गुल्फ पाया जाता है। पंखों का प्रथम जोड़ा जो है वो मध्य वक्ष से निकलता है और दूसरा पश्च वक्ष से निकलता है। अग्र पंख जो है वो मध्य वक्षी होता है, वक्ष के मध्य से, जिनको की प्रवार या टेगमेंट आच्छाद्य कहते हैं। अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं और विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों से ढके होते हैं। पश्च पंख पारदर्शी झिल्लुनुमा होते हैं और ये उड़ने में मदद करते हैं। नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों में उदर 10 खंड का बना हुआ होता है। 7वां जो खंड होता है वो नौकाकार होता है। 8वां और 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ जेनाइटल अपर्चर का निर्माण करते हैं। इसके अग्रभाग में फीमेल जेनाइटल अपर्चर, इस पर मेथिकल छिद्र और संपार्श्विक ग्रंथियां पाई जाती है। मेल में केवल 8वें पृष्ठक ही 7वें खंड तक ढका रहता है। मेल और फीमेल दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय लूप, गुदी लूम जिसको कहते हैं, सरसाई होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटा और धागे के समान एनल स्टाइलिस होते हैं और फीमेल में ये नहीं पाए जाते। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कॉकरोच के आंतरिक आकारिकी के बारे में।